अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कद्दू का हलवा, जिसको शादी ब्याह पे बनाने का एहतमाम किया जाता है। अगर आपके ससुराल वाले आ रहे हैं या आप अपने ससुराल में पहली बार कोई स्वीट बना रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ससुराल वाले आपके फैन हो जाएंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए तो शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। 2 अदद मैंने कद्दू ली हैं, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसके बाद मैं इनके छिलके उतार लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से इनके छिलके उतारने हैं। मैंने कद्दू लिए हैं, आप लौकी का कद्दू जो है वो भी ले सकते हैं। और यकीन माने ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होगा, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे कि ये घर में तैयार किया है आपने। अब हम इस तरह इसके सारे छिलकों को आहिस्ता आहिस्ता उतार लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कद्दू के छिलके जो हैं वो उतर गए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे और इनके जो अंदर बीज है वो हम लोग निकाल लेंगे। जब हलवा बनता है तो इनके अंदर जो बीज आ रहे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसी वजह से हम इनके जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम लोग इनके जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर, सारे बीज अच्छे तरीके से निकल गए हैं और फिर मैंने इन्हें दोबारा से वॉश कर लिया था। अब हम इन्हें कद्दूकश की मदद से इसको सारा कद्दूकश कर लेंगे। देखिए तो ये अच्छे तरीके से क्रश हो रहे हैं। हम लोगों ने इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक सा क्रश करना है, कोई भी इसमें मोटा पीस ऐड ना हो। ये देखें व्यूवर्स, कितने अच्छे तरीके से जो कद्दूकश है वो हो रहे हैं। इसी तरह सारे हमने अपने जो कद्दूकश है वो कर लेना है। ये देखें कितने अच्छे बारीक बारीक से कद्दूकश हो गए हैं। अब मैं एक पैन लूँगी, इसमें घी ऐड कर देंगे और साथ में ही ये कद्दूकश किया हुआ कद्दू भी इसमें ऐड कर देंगे। कुछ लोग पैन में पहले ही कद्दू ऐड करके इसका पानी सुखाने लग जाते हैं और घी बाद में ऐड करते हैं, लेकिन हमने ऐसे हरगिज़ नहीं करना। हमने घी में जो कद्दू है वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होता है। आपने ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी कि पहले कद्दू का पानी को सुखाना है। आपने भी घी पहले ऐड करके फिर कद्दू का पानी सुखाना है, जैसे मैंने किया है। पानी सुखाने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा। फिर हम इसमें पौना कप चीनी ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। देखिए तो इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है और चीनी भी अपना जब पानी छोड़ देगी तो हमने इसमें 3 अदद इलायची ऐड कर देनी है। इससे जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है और इसको भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। और ये देखें इसका कलर कितना प्यारा गोल्डन होना शुरू हो रहा है। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हम लोगों ने कर लेनी है। और देखें व्यूअर्स, ये हलवे की शेप इसने देना शुरू कर दी है। अब इसमें मैं 1 कप दूध ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। इतने अच्छे से पकाना है कि ये दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये देखें व्यूवर्स, हमारा जो हलवा है इसने अपना ऑयल छोड़ दिया और कितना प्यारा सुनहरा कलर जो है वो आ गया है। और इसकी अच्छे तरीके से हम लोगों ने भुनाई करनी है। इसके बाद मैं बादाम ऐड कर दूंगी और दोबारा से इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगी। और यकीन माने इसकी इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है हलवे की। और देखिए ऑयल भी इसने अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगी तो इसको दोबारा बनाए बिना नहीं रह पाएंगी। अब मैं बादाम की गार्निश कर लूंगी। अब मैं इस डिश को अपने मेहमानों के सामने सर्व करूंगी और वाह वाह करवाऊंगी। मैंने अपने ससुराल वालों का दिल इस ही रेसिपी से जीता था। अगर आप भी ससुराल वालों का दिल जीतना चाहती हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।